वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल का अंतिम वीडियो देखने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विंध्यन समूह की। अगला प्रश्न है, बिहार के मैदानी भागों में 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली गर्म हवा को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लू। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों वह भाग है उत्तर पूर्वी भाग। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कब किया? बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2019 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं बिहार के सहरसा जिले में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल है? बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल है डेहरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कहाँ उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार तृतीय रोड मैप में किसे सर्वाधिक महत्व दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजों के उत्पादन एवं कृषि यंत्रीकरण पर। अगला प्रश्न है, बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ है? बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना है जमालपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना प्रारंभ कर दिया है? बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना प्रारंभ कर दिया है पूर्णिया में। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ सोप स्टोन का उत्पादन होता है? बिहार में सोप स्टोन का उत्पादन होता है मुंगेर के शंकरपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं जनजाति मेधावृत्ति योजना कब शुरू की थी? बिहार में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं जनजाति मेधावृत्ति योजना शुरू की गई थी 2008-9 में। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था? बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था मुंगेर जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ की उत्पाद ऊनी कालीन और बनारसी साड़ियाँ हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भभुआ में। अगला सेट लगाते हैं। पहला प्रश्न है, शेरशाह के प्रशासन में खुफिया विभाग या गुप्तचर विभाग का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीवाने बरीद। अगला प्रश्न देखते हैं, सारण के चिरांद एवं वैशाली के चेचर में किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण युग। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवज्र के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों वह शासक थे शिशुनाग। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूर्य कुंड बिहार में कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य कुंड बिहार में है राजगीर में।
अगला प्रश्न देखते हैं, अरबी यात्री सुलेमान ने पाल वंश को क्या कहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूहेला। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र बिहार के पहले राज्यपाल निम्न में से कौन थे? स्वतंत्र बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। अगला प्रश्न है, निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महबूब उल हक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवनी पर आधारित पुस्तक जयप्रकाश के लेखक कौन हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवनी पर आधारित पुस्तक जयप्रकाश के लेखक हैं रामबृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं, दशरथ माझी कौशल विकास योजना की शुरुआत बिहार में कब हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2013 में। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार और गंगा के दक्षिण के मैदान के मिलन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलथर मिट्टी। अगला प्रश्न है, बृहदत्त वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिपुंजय। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रिवी काउंसिल की सदस्यता प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रिवी काउंसिल की सदस्यता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 सीटें। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान समय में बिहार में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला प्रश्न है, बिहार में राजपथ का विकास किस योजना के तहत की जा रही है? तो दोस्तों वह योजना का नाम है राष्ट्रीय सम विकास योजना। अगला सेट लगाते हैं, सेट नंबर 44। सेट नंबर 44 का पहला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इसिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वीं सदी में। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम निवासी कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। अगला है, चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनीति शास्त्र में। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर निम्न में से कौन है? बिहार का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर है हाजीपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज में। अगला प्रश्न देखते हैं, चौसा के युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था, इसमें पराजय के बाद किस भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निजाम ने। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? चैतन्य महाप्रभु मंदिर बिहार में स्थित है पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रणधीर वर्मा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंजू प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना की शुरुआत बिहार में कब की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2012 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जाड़े के दिनों में किसके कारण बिहार में वर्षा होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पछुआ विक्षोभ के कारण। अगला प्रश्न है,
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे जिन्हें जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना की गई थी आरा में। अगला सेट लगाते हैं, सेट नंबर 45। पहला प्रश्न है, बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केंद्र स्थित है पटना में। अगला प्रश्न है, किस भाषा को डॉक्टर ग्रियर्सन ने छिका छिकी नाम दिया था? तो दोस्तों वह भाषा था अंगिका। अगला प्रश्न देखते हैं, नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी कहाँ बनाई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिमरावगढ़ में। अगला प्रश्न है, उर्दू को बिहार में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उर्दू को बिहार में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा में किस प्रतिहार राजा के सिक्के मिले हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोज राजा के। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार को मगही का शैली कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश दुबे को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सुपर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बिहार में सुपर ताप विद्युत परियोजना स्थित है बांका में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज में। अगला प्रश्न है, बिहार की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खरवार को। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिला कटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिच्छवी राज्य के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार का कौन सा पश्चिमी बिहार उत्तर भारत का सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुशेश्वर स्थान। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ लक्ष्मण कुंड अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में। मुंगेर में जो कि लक्ष्मण कुंड स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में बिहार का कौन सा जिला सबसे गर्म रहता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गया जिला। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित माता भगवती दुर्गा मंदिर मंदारगिरी कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, लीची के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? लीची के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है प्रथम स्थान, ऑप्शन नंबर ए। अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 46। पहला प्रश्न है, 1758 में किस कंपनी ने बिहार में सोने के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? तो दोस्तों वह कंपनी थी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न है, किस खनिज संसाधन के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो दोस्तों वह खनिज है पायराइट। अगला है, गांधी जी ने 1921 ईस्वी में पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार विद्यापीठ का। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय को। अगला प्रश्न है, तहसीला स्थित अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मराजी का स्तूप। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में चांदी के सिक्के को कहा जाता था पन। अगला प्रश्न देखते हैं, बेगमों की शराबखोरी का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमुना प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया विजन में बिहार के कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 जिला। अगला प्रश्न है, मधेपुरा में 800 रेल इंजन के
उत्पादन हेतु किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो दोस्तों वह देश है फ्रांस। अगला प्रश्न है, ग्रामीण साख व्यवस्था की शीर्ष संस्था कौन सी है? ग्रामीण साख व्यवस्था की शीर्ष संस्था है नाबार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल्म सिटी का निर्माण बिहार में कहाँ होना प्रस्तावित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में भारतीय नृत्य कला मंदिर स्थित है पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने राज्य में कितने पर्यटक सर्किट को चिन्हित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 सर्किट को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो दोस्तों वह शासक का नाम है शेरशाह। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों वह योजना का नाम है मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना। अगला सेट लगाते हैं, सेट नंबर 47। सेट नंबर 47 का पहला प्रश्न है, गया का पितृपक्ष मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आश्विन में। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 38 सीटें। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद बैंक की। अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? महाजनपद युग में पावापुरी राजधानी थी मल की। अगला प्रश्न है, सवाना वनस्पति बिहार में कहाँ पाई जाती है? सवाना वनस्पति बिहार में पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, 1850 ईस्वी में स्थापित बिहार का पहला प्रिंटिंग प्रेस कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुहता कोबरा प्रेस। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है? बिहार में सीमेंट उद्योग अवस्थित है डालमिया नगर में। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फाग राग का सृजन निम्न में से किसने किया था? फाग राग का सृजन किया था नवल किशोर सिंह ने। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो दोस्तों वह महाजनपद था वज्जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है? तो दोस्तों वह जिला है भोजपुर। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन होता है? सर्वाधिक गंधक का उत्पादन होता है बिहार के रोहतास जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बापूधाम मोतिहारी स्टेशन। अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 48। सेट नंबर 48 का पहला प्रश्न है, बिहार में अग्निशः मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं? तो दोस्तों वह जिला है किशनगंज जिला। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला जैविक ग्राम किसे घोषित किया गया है? बिहार का पहला जैविक ग्राम घोषित किया गया है कोठिया को। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु निम्न में से कौन है? बिहार का राजकीय पशु है बैल। अगला प्रश्न है,
बिहार की पहली मैथिली फिल्म निम्न में से कौन है? बिहार की पहली मैथिली फिल्म है कन्यादान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मलमास मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? मलमास मेला बिहार में आयोजित किया जाता है राजगीर में। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कहलाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूपा जीवा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2009 में। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर की जेल में बंद कैदियों ने कौन सा विद्रोह किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोटा विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मासक एवं काकनी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में मिशन 5.0 है। बिहार में मिशन 5.0 है 5 करोड़ पौधा लगाया जाना। अगला प्रश्न है, पटना के दीघा और ब्लॉक सिक लेन सड़क का नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटल पथ। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यानी कि लंदन सर्टिफिकेट दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री नीतीश कुमार को। अगला प्रश्न है, महिला पुलिस भागीदारी के मामले में बिहार का देश में स्थान है? तो दोस्तों स्थान है प्रथम स्थान। अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 49। सेट नंबर 49 का पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में गांधी जी के थीम पर एक खादी मॉल बनाया जाएगा? गांधी जी के थीम पर एक खादी मॉल बनाया जाएगा बिहार के पूर्णिया जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष कब पूरे हुए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 फरवरी 2021 को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के राजकीय फूल है? बिहार राज्य के राजकीय फूल है गेंदा। अगला प्रश्न है, बिहार में किस तिथि को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है, बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर में। अगला प्रश्न है, बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी? बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी हे गंगा मैया तोए पेरी चढ़ेबो। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था? तो दोस्तों संपर्क था जावा सुमात्रा से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महान कला शिल्पी उपेन्द्र महारथी की कर्मस्थली रही है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जलपथ है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना हुई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मढ़ौरा में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ कॉम्फेड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कॉम्फेड की स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्य योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है? बिहार में राज्य योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है राज्य नियोजन परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 निश्चय विकास कार्यक्रम लाया है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में गेलेना पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांका में। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के सहयोग से किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना में। अगला सेट लगाते हैं, सेट नंबर 50 को। सेट नंबर 50 का पहला प्रश्न है, बिहार की तृतीय कृषि रोड मैप का उद्घाटन किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार की तृतीय कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया था राष्ट्रपति ने। अगला प्रश्न है,
बिहार में किस फल की खेती सर्वाधिक होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केला की। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा में। अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला तकिया। अगला प्रश्न है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया? किसने लगाया? तो कनिंघम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध तथा अंग महाजनपद को निम्न में से कौन सी नदी पृथक करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपा नदी। अगला प्रश्न है, बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंसेंट आयर ने। अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी 7 जुलाई 1857 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों वह आंदोलन था फड़ायजी आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कौन सा क्षेत्र सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराजा दरभंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जज किंग्सफोर्ड की। अगला और अंतिम सेट लगाते हैं, सेट नंबर 51 को। सेट नंबर 51 का पहला प्रश्न है, सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किया था पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CF एंड्रूज। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दामोदर प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तेलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों वह जिला है दरभंगा जिला। अगला प्रश्न है, बिहार में सेंधा चेक डेमा स्थित है? बिहार में सेंधवा चेक डेमा स्थित है जहानाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी विसर का मार्ग बनाती है? तो दोस्तों वह नदी है बूढ़ी गंडक। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाबर का क्षेत्र। अगला है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है? बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है बेगूसराय में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों वह अभिलेख है शिलालेख 13वीं में। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण कब किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बीरपुर की घटना का संबंध किस आंदोलन से है? बिहार में बीरपुर की घटना का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न है, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल बारी ने। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं,
बिहार में मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था इब्राहिम खां काकर ने। थैंक यू।